जय सीताराम। 12 अप्रैल 2025 को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। यह बहुत ही विशेष दिन है। हनुमान जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जो हनुमान भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भारत में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना गया है और उन्हें शक्ति, साहस, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हनुमान जयंती का आयोजन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को किया जाता है, जो प्रायः अप्रैल या मई में पड़ती है। हनुमान जयंती मनाने के कारण हम जानते हैं। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने के लिए यह दिन काफ़ी खास माना जाता है। हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इससे अच्छा दिन कोई नहीं है। वर्ष में यह काफ़ी अच्छा और काफ़ी उत्तम समय है। हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा से व्यक्तियों के शत्रुओं का नाश होता है और वह अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हनुमान जी की इस दिन किस तरह पूजा करें कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो इस दिन विशेष रूप से आप हनुमान मंदिर में जा कर के उनका पूजन करें। पंचोपचार पूजन करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। आप मंदिर में जा कर के हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र का विधिवत पूजन करें और सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी को यह काफ़ी प्रिय है। लाल फूल चढ़ाएं और मिठाई में आप खसखस और बताशे की मिठाई चढ़ा सकते हैं या फिर आप मोतीचूर के लाल वाले लड्डू चढ़ा सकते हैं। यह हनुमान जी को काफ़ी प्रिय है। हनुमान चालीसा का इस दिन पाठ करें और हनुमान जी की आरती गाएं। इससे मानसिक शांति मिलती है और भक्ति भाव जागृत होता है। हनुमान जी का पूजन करने का यह काफ़ी सरल और काफ़ी अच्छा उपाय है। अब हम बात करते हैं व्रत रखने की। तो उपवास रहना है इस दिन। हनुमान जयंती पर उपवासी रह करके दिन भर पूजा अर्चना करने का महत्व है। व्रत रखने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा पूरे मन से करें और यदि संभव हो तो दिन भर मौन व्रत रखें। पॉसिबल ना हो तो जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, जिससे कि हनुमान जी की के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो और जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हनुमान जयंती पर विशेष रूप से निम्नलिखित मंत्रों का जाप किया जाता है, जिनसे घर में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का यह स्पेशल मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। यह भी काफ़ी अच्छा और उत्तम मंत्र है, इसका भी पाठ आप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। हनुमान चालीसा पाठ करने की बहुत ही सरल विधि है। आपके पास कोई लाल आसन होना चाहिए और आपके पास पुस्तक भी होनी चाहिए। भले ही आपको हनुमान चालीसा याद हो, लेकिन आपको पुस्तक में ही पढ़ना है। सबसे पहले आप धूप जला लें और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने धूप दीप दिखाएं। फिर आसन में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का संपुट लगा करके पाठ करें। संपुट के बारे में विशेष वीडियो मैंने डाल रखी है। मैं आपको एक संपुट बता देता हूँ। कवन सुकाज करशनि जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। यह बहुत ही स्पेशल है। यह इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस संपुट का उपयोग करने से कोई भी आपकी मनोकामनाएं हो वह जरूर पूर्ण हो जाती है और वह 11 से 21 दिनों में पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलना शुरू होते हैं और उसके अनुरूप कार्य भी बहुत जल्दी पूर्ण होने लगता है। इस दिन हनुमान जयंती पर विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सिंदूर चढ़ाने का जो उपाय है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है उसके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होती है। लाल रंग का कपड़ा पहनना इस दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन लाल रंग का कपड़ा पहनने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दीप भी जलाना चाहिए, काफ़ी उत्तम रहेगा। इस दिन हनुमान जी के मंदिर में दीप जलाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। और अपने घर में भी पूजा के स्थान में दीप जलाएं एवं घर के बाहर भी दीप जलाएं। सामान्य तौर पर सभी सायंकाल की पूजा के समय बाहर दीप जलाया करते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से 4 दिए जलाएं। और तुलसी रखी हुई है, तुलसी के चारों ओर 4 दिए जला सकते हैं या फिर एक बीच में दीपक रखें जिसमें चारों ओर बत्तियां हों। इस प्रकार से घर के आंगन में, घर के सेंटर में आप यह दिया जलाएं और घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे दरिद्रता दूर होगी और समृद्धि का वास होता है। इन विधियों और उपायों को अपनाकर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव कर सकते हैं। विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ जब आप संपुट लगा करके करेंगे, कोई भी एक मनोकामना आप रखेंगे, यह मनोकामनाएं पूर्ण होगी आपकी, क्योंकि हनुमान चालीसा का उपयोग आप बहुत ही विशेष समय पर करने वाले हैं। 12 अप्रैल को जो हनुमान जयंती आने वाली है, इस दिन काफ़ी खास समय भी है, अच्छे नक्षत्र भी हैं
और इस वजह से सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामनाएँ अवश्य पूर्ण होंगी और बहुत जल्द ही आपके जीवन में काफ़ी अच्छे संयोग भी बनने लगेंगे। हाँ, अगर कोशिश कर सकें आप तो आप हनुमान जयंती से शुरू करें, तो 11 दिन तक कंटिन्यू हनुमान चालीसा का संपुट लगा कर के पाठ करें। या फिर जो विधियाँ मैंने बताई हैं, आप इनमें से कोई भी एक विधि कर सकते हैं। हनुमान मंत्र का जाप कर सकते हैं, हनुमान बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जो गुरु मंत्र के द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे गुरु के द्वारा मंत्र मिला हो तभी वह मंत्र काम करते हैं। लेकिन ये जो मंत्र मैंने आपको बताए हुए हैं, इनमें गुरु मंत्र लेने की आवश्यकता नहीं है और ख़ासकर संपुट लगाने का जो विशेष हनुमान चालीसा का उपाय है, यह आज़माया हुआ उपाय है। इससे मनोकामनाएँ अवश्य पूर्ण होती हैं और थोड़ा व्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी श्रद्धा भावना कैसी है। यदि आप यह सोचते हैं कि किसी भी तरह यह काम निपटा लें, हनुमान चालीसा पढ़ लें तो बस मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। हनुमान चालीसा पढ़ने का भी एक नियम होता है। आप उसे आसन में बैठ कर के और बढ़िया श्रद्धा भावना मन से उसका पाठ करें और गा कर के पाठ करें। यदि आप हनुमान चालीसा का गा कर के साधारण ही पाठ करते हैं, आप कोई संपुट ना लगाइए, आपके पास आसन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास फूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नैवेद्य भी नहीं है तब भी कोई समस्या नहीं है। आप किसी भी मंदिर में ना बैठें, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ गा कर के करते हैं, हाँ, ये है कि आपको पढ़कर ही करना है उपाय। यदि भले ही आपको हनुमान चालीसा याद हो, आपको पुस्तक में पढ़ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आप अपने पास हमेशा रखिए। आप कहीं भी जाएँ, कहीं भी रहें, स्नान करने के बाद से आप बैठिए और हनुमान चालीसा का गा कर के पाठ कीजिए और इसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको 11 से 21 दिनों में मिलने लगेगा। आप जब पहली बार पाठ करना शुरू करेंगे, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा और 11 दिनों में फिर आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलना भी शुरू हो जाएँगे। जब आप मन लगा कर के इसका पाठ करेंगे और फिर इसके बाद आप ध्यान करने बैठ जाएँगे, तो 11 दिन के बाद जैसे ही आपका यह पाठ कंप्लीट होगा, मान लीजिए 11 दिन तक आपने उपाय किया है हनुमान चालीसा का, आपने गा कर के पाठ किया या संपुट लगा कर के पाठ किया, तो 11 दिन के बाद जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसके बाद आप 5 मिनट या 10 मिनट जब ध्यान करेंगे, तो आपको अचानक से चमेली की खुशबू आएगी। इस तरह से हमें अनुभव होता है कि हाँ, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो रही है, तो इस तरह से आप जान सकते हैं। जय हर हर शंभू।